जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले क्या वाकई धांधली होने वाली है? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले क्या चुनाव आयोग, सरकारी एजेंसियां बीजेपी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं? ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात विपक्ष कह रहा है, ये बात समाजवादी पार्टी कह रही है, ये बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। और कैसे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां डरी हुई हैं, उन्हें डर है कि कभी भी जो है धांधली हो सकती है। और मैं सबूतों के साथ दिखाऊंगा अपने दर्शकों को कि किसकी क्या क्या प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और क्यों चुनाव आयोग एक बार फिर कटघरे में है? ध्यान से सुनिएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तारीख 13 तारीख थी। ये हम आप देश की दुनिया सब भी जानती है, लेकिन 13 तारीख को बदला गया, 20 नवंबर कर दिया गया। उस पर राजनीति हुई और यह कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अचानक तारीख को क्यों बदलवा दिया। हालांकि ये चुनाव आयोग ने तारीख बदली है। चुनाव आयोग कह रहे हैं कि 13 तारीख को गंगा स्नान, एक बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, उत्तर प्रदेश में भीड़ होगी। तो पहले आपने तय क्यों नहीं किया भाई? पहले आप तय कर लेते कि 13 तारीख को ये पड़ रहा है, इस डेट के हिसाब से तो आपने चयन किया ना। आपने महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव रखा तो सोच के ही रखा होगा। आपने दिन भी बहुत शानदार चुना है, छुट्टी का दिन ना हो। झारखंड में आप चुनाव करवा रहे, बहुत सोच समझ कर तारीख आपने रखी, नतीजे की तारीख बहुत सोच समझ कर रखी। तो जब चीजों को सोच समझ कर रखा गया, उसके बाद सवाल तो खड़ा हो ही जाता है कि आपने अचानक से बदलाव कर दिया, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भागे भागे दिल्ली गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। तो क्या धांधली हो सकती है? शिवपाल क्या कह रहे हैं, पहले तो देखिए, अभी तक चुनाव तो आपको पता ही है 13 को था, अब हो गया है 20 नवंबर। तो हम लोग इसलिए आए थे, अभी तक शिकायतें थी जिला पंचायत अधिकारी से लेकर बीडीओ से लेकर के एडीओ से लेकर के ये नीचे स्तर के अधिकारियों की शिकायतें थी। गांव-गांव जा रहे हैं और जनता को धमका रहे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के लोगों को धमका रहे हैं। और पुलिस में एसओ जा रहे हैं, वो भी धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने अगर समाजवादी पार्टी को वोट किया तो तुम्हारे खिलाफ FIR करेंगे, इतने मुकदमे लाद देंगे हमारे नेताओं से भी। तो हम ये शिकायतें करने आए थे कि निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो, ये शिकायतें सब करने आए थे। क्या सुना आपने शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं? अब अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है और अखिलेश यादव ने भी जमकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। वो तो कह रहे हैं कि भैया इन्होंने चुनाव से पहले हथियार रख दिए हैं मैदान में, और तारीख चाहे जितनी बदल लीजिए, लेकिन जीतने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। देखिए, आपसे बेहतर बीजेपी को कोई नहीं समझ सकता। हमारे पत्रकार साथियों, जब बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे तो कोई ना कोई तिगड़म करो, कोई ना कोई तिगड़म करो, कोई ना कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे, याद करो आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे, आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए? सोचिए आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, गरहेल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा,
वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम ऐसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहा है। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करहेल में बताइए कट पर 100 एकड़ में मंडी बननी थी। यहाँ का लहसुन, यहाँ का धान, यहाँ का गेहूं, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के आलू, ये बड़े बाजार में जा सकता था। यही इलाका है जो कन्नौज कानपुर देहात से शुरू होकर के आगरा तक है, वो इलाका है जहाँ सबसे अच्छा आलू होता है। सिरसागंज आलू, ये आपका ब्लॉक है, सबसे अच्छा आलू होता है, बरनाल। तो बताइए आलू के लिए आपने क्या व्यवस्था की? कभी खरीदा आलू आपने? क्या कोल्ड स्टोर वालों को सस्ती बिजली देने का इंतजाम किया क्या आपने? तो जिस सरकार ने कोई व्यवस्था न बनाई हो, उनसे उम्मीद क्या करोगे आप? सुना आपने, तो मैं बात ही कर रहा था कि मैं सबूतों के साथ दिखाऊंगा दर्शकों को, और मैंने दिखाया। तो मैं चाहूंगा जनता इस मुद्दे पर अपनी राय रखे, कमेंट जरूर करे। और क्या वाकई ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले साजिश हो रही है? चुनाव आयोग, सरकारी एजेंसियां क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करती नजर आ रही है? चुनाव आयोग बहुत पहले से कहता रहा है कि साहब चुनाव आयोग निष्पक्ष है, हम लोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाते हैं। ये माहौल क्रिएट करते हैं विपक्ष वाले, इनका कोई काम है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है। लेकिन जब बात खुलने लगती है और चीजें सामने आती है तो फिर सवाल हो ही जाएगा कि भैया मैं अगर बात करें तो चुनाव से पहले जिस तरीके से तारीखों में जो इतना बड़ा बदलाव हुआ है, तारीखें जो बदली गई हैं, जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर बताती हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर दिखाती हैं कि किस तरीके से मौजूदा जो समय की स्थिति है वो बहुत बड़े हद तक बदलाव कर रही है, बदलती नजर आ रही है। देखिए, अपने दर्शकों को हम बता दें कि यहाँ जो माहौल दिखाई दे रहा है, यहाँ जो स्थिति दिखाई दे रही है, वो ये जाहिर तौर पर बताती है, वो ये साफ तौर पर बताती कि शायद जिस तरीके की स्थिति इस वक्त है, शायद जो हालात इस वक्त हैं, वो ये जरूर बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर है। और उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हैं ये जरूर तय कर देंगे कि 27 का किंग कौन होगा। योगी आदित्यनाथ के सर पर सहरा सजेगा या अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। लेकिन इन सब के बीच में आप ये भी देखिए कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी वो फंसती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में साहब दो फाड़ हो गया है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। आरएसएस योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा, कह रहे हैं हम योगी के बयान को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में यह आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो गई है। मोदी जी अलग रास्ते पर, योगी जी अलग रास्ते पर। एक ऐसा चुनाव लड़ा जा रहा है और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या चुनाव लड़ने के लिए राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया गया है कि धर्म और जाति पर अब बात हो रही है, बांटने काटने की बात हो रही है। ये जिस तरीके के माहौल को बनाया गया, ये चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि क्या इसका सहारा लेकर चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि विपक्ष तो जोड़ने और मजबूत होने की बात कर रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे देखने लायक जरूर रहेंगे कि जीत हार किसकी रहेगी। लेकिन एक बात तो है कि क्या योगी आदित्यनाथ की सत्ता वाकई फिसल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले कई बड़े विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि उपचुनाव से तय हो जाएगा कि योगी की कितनी पकड़ उत्तर प्रदेश में है। और लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 32-33 सीटों पर सिमट कर रह गई, ये सबने देखा। उसके बाद ये उपचुनाव अग्नि परीक्षा योगी आदित्यनाथ के लिए मानी जा रही है और यहां से तय हो जाएगा कि आगे का रास्ता क्या है बीजेपी के लिए। क्या सीएम चेहरा बदला जाएगा या योगी ही कमान संभालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो हालत आज है वो ये बताती है कि जनता बटेंगे कटेंगे राजनीति नहीं है, नहीं चाह रही, वो सबके साथ जुड़कर चलने की बात कर रही है। और वाकई विपक्षी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बड़ा कमाल कर ले जाती है तो शायद ये बहुत बड़ी जीत अखिलेश यादव के लिए होगी।
आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।